नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बताने वाला था कि हम वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इनका पपीतों का वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वाटर मैनेजमेंट अच्छा नहीं रखते हैं तो उसमें समस्या आती है। जैसे कि हमने देखिए, एक साइड में पानी नहीं दिया है, आप देख रहे हैं बेड़ हमारी ये, और एक साइड में पानी दिया है। इससे ये फ़ायदा होता है, जैसे कि पौधा हमारा, भाई आप जैसे पानी देते हो एक साइड से, मतलब पूरा भर देते हैं खेत किसान भाई बहुत से, तो उसमें क्या होता है कि जैसे इधर की साइड में हमारा सूखा है, देखिए आप इधर की साइड में सूखा है, ये इधर की साइड में पानी दिया था हमने, तो पौधा जो है जब आप पानी देते हैं 3-4 के दिन के लिए भोजन उठाना बंद कर देता है। जैसे क्योंकि उसकी जड़ें को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी होता है जड़ों के लिए। जैसे ये दरार बनेगी तब ये पौधा ऑक्सीजन लेगा। अगर इधर से हमारा सूखा है ये, तो इसकी ऑक्सीजन क्या है, जो खुराक लेने की क्षमता है वो कंटिन्यू बनी रहती है, कभी रुकती नहीं। अब अगर किसान भाई एक साइड से पानी देते हैं, अगर उसको दोनों साइड से पानी देंगे तो उसका ऑक्सीजन का संचार रुक जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से पानी, जो उसकी ज़मीन है वो गच मिल जाती है। जब तक उसमें मिट्टी में दरारें नहीं बनती हैं, मतलब दरार जो बनती है मिट्टी में, इसीलिए रेतीली मिट्टी में जो वो पौधे हैं ना, इसलिए कम चल पाते हैं पपीते के, कहते हैं ना किसान भाई, क्योंकि उसमें दरारें बहुत नहीं बन पाती हैं। बाजी मिट्टी ऐसी, जो रेत होता है वो ऐसा होता है कि उसमें दरारें नहीं बन पाती हैं, तो वहाँ पे जाके बड़ी समस्या बनती है। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। जुताई खुदाई होती है, मिट्टी चढ़ाना हो गया, जैसे थपकते हैं ना थामले को, वहाँ पे जाके एक फ़ायदा मिलता है। जब उसका फ़ायदा मिलता है कि हाँ भाई उसमें मिट्टी का ऑक्सीजन का संचार बनेगा। ये देखिए तने की मोटाई कितनी हो रही है इसकी, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं हमारे पौधे इस टाइम। अभी इसमें कोई स्प्रे हमने कीटनाशक की नहीं कराई है। एक धंजाम गोल्ड की स्प्रे कराई थी बस पानी से पहले, और कॉपर की ड्रिंचिंग कराई थी, कोनी का जो आती है धानुका की, क्योंकि उसमें कासुकामाइसिन बैक्टीरियल जो फंगस होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होता है, इसी तरीके से उसमें कासुकामाइसिन आता है कोनिका में। और कॉपर की परसेंटेज 45 होती है उसमें, उसकी परसेंटेज 45% और उसकी 5% होती है जो कासुकामाइसिन होता है। इसीलिए थोड़ा महंगा भी पड़ता है, पर जो फंजीसाइड बहुत ही कारगर फंजीसाइड है, एकदम सटीक फंजीसाइड है जो, और जैसे गन्ने में भी पोका बोइंग के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे यहाँ पे बिक्री उसकी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि गन्ने की खेती हमारे यहाँ पे बड़े लेवल पे होती है। मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से बात कर रहा हूँ। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत। कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, और मैं वैसे ही बता देता हूँ 82 18 78 11 42। आप पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक से बचाएं। अगर आप ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक समस्या से जूझना पौधे को भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे हमारे इसमें चने बोए हुए थे, तो ये पत्ता आप देख पा रहे हैं, ये रोगग्रस्त पौधा है। जब तक इस पौधे ने कोई ग्रोथ नहीं लिया, जब तक हमारे इसमें चने थे, क्योंकि हमें चनों में 1-2 कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ा, जैसे इल्ली वगैरह आती है उसमें, तो वहाँ पे हमें समस्या देखने को मिली। जैसे कि देखते हैं वो मुर्गे पंजे वाला हो जाता है सिस्टम। ये देखिए मैं आपको पत्ते दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सिस्टम हमारे पौधों में भी हुआ था, पर हमने उससे बाद में कोई भी कीटनाशक इसमें कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, कोई भी कीटनाशक नहीं डलवाया है बिल्कुल भी। अगर हम इसमें कोई कीटनाशक लगवाते तो पत्ते हार्ड हो जाते हैं और पौधा भोजन उठाना बंद कर देता है, उससे बड़ी समस्या आती है। अगर आपके साथ भी ये समस्या आ रही है तो कीटनाशक का स्प्रे कम से कम करें। अगर कर रहे भी हैं तो कीटनाशक का स्प्रे है वो किसी डॉक्टर की सलाह से करें, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसमें इमीडा फिप्रो जो आता है, इमीडा प्लस फिप्रो कॉम्बिनेशन आता है, या 2-2 ग्राम के पाउच भी आते हैं, वो टंकी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कीटनाशक डालते हैं, जैसे बहुत से थायो डाल देते हैं, क्योंकि थायो तो गन्ने में भी हार्ड कर देता है पत्ते को, तो पपीते का पत्ता जो कोमल होता है इसलिए उसको सहन नहीं कर पाता है। कुछ एसीटा लगाते हैं, एसीटा भी नहीं रोक पाता है इसको, और वायरस की समस्या बन जाती है। जैसे वायरस के पत्ते हो जाते हैं ना, मुर्गे टाइप, मुर्गे के पंजे टाइप, उस हिसाब से इसके पत्ते बन जाते हैं। तो वहाँ पे जाके किसान कहते हैं कि भाई हमारे पौधे में तो वायरस बन गया, इसका इलाज बताओ फिर।
वायरस के नाम पे बहुत लोग बाग दवाई बेच रहे हैं, होता कुछ नहीं है, वो अपने आप ही ठीक होता है। आप उसमें ग्लूकोन डी की स्प्रे करा सकते हैं जो उसकी दवाई का असर कम कर देता है, या आप शहद या फिर आप चीनी का घोल भी उसमें स्प्रे करा सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें।